हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसआर क्लासेस विद धर्मेश कुमार। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले क्लास 11th में सरफेस टेंशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक हमारा सरफेस टेंशन। अब ये है क्या सरफेस टेंशन? एग्जाम में आता है, किसी न किसी स्कूल में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ रहा है सरफेस टेंशन पर। तो सरफेस टेंशन को सभी को पढ़ना है, सबको याद रखना है सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन और सरफेस टेंशन ये होता क्या क्या है, ये सब कुछ हमको देखना है सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे पृष्ठ तनाव। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बड़े परेशान होंगे कि क्या बोल दिया। ठीक है ना। सरफेस का मतलब होता है ऊपर का पृष्ठ, और टेंशन का मतलब होता है टाइटनेस। तो हिंदी में इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन को हिंदी में क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव। यूपी बोर्ड के बच्चे होते तो यूपी बोर्ड के बच्चे सरफेस टेंशन ना पढ़ के क्या पढ़ रहे होते? पृष्ठ तनाव। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। लिक्विड में होती है, सॉलिड में नहीं होगी, गैसेस में नहीं होगी, हमेशा लिक्विड में होगी। तो हिंदी वाले बच्चे क्या डेफिनेशन याद करेंगे कि पृष्ठ तनाव लिक्विड का एक गुण है। द्रव, लिक्विड को द्रव कहते हैं हिंदी में, लिक्विड को द्रव कहेंगे। द्रव का एक गुण है जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ, जैसे मुक्त पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? एक लिक्विड भर दिया, एक लिक्विड भर दिया। अब भैया ये वाली सरफेस लिक्विड के साथ वेसल के कांटेक्ट में है, ये वाली सरफेस लिक्विड की वेसल के कांटेक्ट में है, ये वाली सरफेस लिक्विड की वेसल के कांटेक्ट में है। फ्री सरफेस ही होगी, तो फ्री सरफेस होगी। तो एक झिल्ली की तरह व्यवहार करेगा ये। और ये क्या काम करेगा? अपने एरिया को, अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। तो सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, द्रव की प्रॉपर्टी है, द्रव का वह गुण है जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ एक खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। ये हमारे पास में क्या हो गया? सरफेस टेंशन हो गया। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन अगर इंग्लिश में लिखनी हो, तो क्या लिखेंगे इसको हम? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी, याद रखना मल्टीपल के लिए। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। ऐसा नहीं है भैया तुम सॉलिड की प्रॉपर्टी बोल दो, लिक्विड के अंदर हो। दैट कॉजेज टू बिहेव एज एन इलास्टिक स्किन, इलास्टिक मेम्ब्रेन। हमेशा लिक्विड क्या करता है? लिक्विड की मान लो ये फ्री सरफेस है, तो ये एक मेम्ब्रेन बन जाती है, एक झिल्ली बन जाएगी, एक पन्नी बन जाएगी, एक स्किन बन जाएगी फ्री सरफेस लिक्विड की। लिक्विड के अंदर बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी डाली भगवान ने। लिक्विड के अंदर बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है कि लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो बिहेव करती है जस्ट लाइक ए मेम्ब्रेन। कैसे बिहेव करेगी बच्चों? जस्ट लाइक ए मेम्ब्रेन। ठीक। अब ये क्यों ऐसा हो गया? इलास्टिक स्किन क्यों बन गई? इलास्टिक स्किन इसलिए बन गई क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है सरफेस ऑफ लिक्विड में। ठीक। तो लिक्विड की सरफेस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से ये क्या बन जाती है? इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाती है। तुम कहोगे सर जी ऐसे कहां से, ऐसे कैसे हो गया? तो एक चीज समझो, एक चीज समझो। मान लो ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर हमने लिक्विड भरा। ये लिक्विड के फ्री सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स हैं। ये बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, ये और पार्टिकल्स हो गए। तो तुम सोचो ये वाला जो पार्टिकल अगर हम ले लें, इस वाले पार्टिकल को अगर हम ले लें, इस पर फोर्स कौन लगाएगा? ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगाएगा, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगाएगा, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगाएगा। इधर वाला पार्टिकल भी कोई होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगाएगा, इधर वाला भी होगा। तो ये जितने भी पार्टिकल फ्री सरफेस पर है, इन सब पर एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है। लिक्विड लिक्विड के बीच कोहेसिव फोर्स होता है। तो ये जो जितने भी फ्री सरफेस के पार्टिकल्स हैं, इन सरफेस के पार्टिकल्स को जो बॉटम वाले पार्टिकल्स हैं वो इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो जितने भी फ्री सरफेस के पार्टिकल्स होंगे थोड़ा थोड़ा नीचे खिसक जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएंगे। और ये थोड़ा थोड़ा नीचे आकर के, थोड़ा थोड़ा नीचे आकर के डेंसिटी बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? डेंसिटी। बिल्कुल पास पास हो जाएंगे। ऊपर के फ्री सरफेस के पार्टिकल थे, ये फ्री सरफेस के पार्टिकल नीचे गए, खींचे। क्यों खींचे? क्योंकि इसको ये वाला पार्टिकल भी खींच रहा होगा, ये वाला पार्टिकल भी खींच रहा होगा। तुम कहोगे सर ऊपर क्यों नहीं खींच रहे? अरे ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं, ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं। जब ऊपर लिक्विड नहीं है तो ऊपर के पार्टिकल क्यों खींचेंगे? लिक्विड तो सारा का सारा नीचे है। तो जितने भी लिक्विड के सरफेस के नीचे के पार्टिकल्स हैं, वो सब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगा करके लिक्विड की फ्री सरफेस के पार्टिकल को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाएगी? एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, एक पतली सी झिल्ली बन जाएगी, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। और इसी पतली झिल्ली बनाने का जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का, पतली झिल्ली को बनाने का जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का, इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड that causes them to behave as an elastic membrane, elastic skin at their surface. It is the result of intermolecular force between the molecules of the surface of liquid. इस वजह से होती है, इस वजह से होती है।
तो अगर हम लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी देखें जिसकी वजह से वो इलास्टिक मेम्ब्रेन बना देती है, एक तुम्हारे सामने डायग्राम है, एक लिक्विड को, एक बॉल को लिक्विड में डाला, बॉल को लिक्विड में डाला, तो बॉल लिक्विड के ऊपर ही तैरने लगी, लिक्विड के नीचे नहीं गई। अब क्यों नहीं गई नीचे? असल में लिक्विड की जो फ्री सरफेस थी वो तो एक मेम्ब्रेन बन गई, एक स्किन बन गई, और जब वो मेम्ब्रेन बन गई वो नीचे नहीं जाने देगी। जब तक वो मेम्ब्रेन टूटेगी नहीं, जब तक वो मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होगी, तब तक ये बॉल नीचे नहीं जा सकती, तब तक ये बॉल नीचे नहीं जाएगी। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलास्टिक मेम्ब्रेन बना लेता है। अब ये कॉजेज क्या है इसका, सरफेस टेंशन की वजह क्या? कोर्सिव फोर्स भी हो सकता है, एडहेसिव फोर्स भी हो सकता है। सरफेस टेंशन क्यों है? लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल के बीच कोर्सिव फोर्स, लिक्विड और नॉन लिक्विड या लिक्विड और ग्लास के बीच के पार्टिकल भी एडहेसिव फोर्स। तो कोर्सिव और एडहेसिव फोर्स दोनों वजह है जिसकी वजह से लिक्विड के अंदर एक सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी आ जाती है। सरफेस टेंशन का मतलब समझ लो, सरफेस टेंशन एक वो मेम्ब्रेन बन जाती है लिक्विड की सरफेस पर, लिक्विड की फ्री सरफेस पर, जिसकी वजह से वो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगी, बिल्कुल पास पास चीजों को सटा देगी। तो ये हमारे पास में कॉज हो गए, इसके कॉज हो गए। अच्छा, सरफेस टेंशन से फिर इफेक्ट क्या होगा, क्या क्या फर्क पड़ता है सरफेस टेंशन से? पानी की छोटी छोटी बूंद देखी होंगी तुमने, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सारी की सारी वाटर ड्रॉपलेट्स जो बनती हैं, सुबह सुबह देखना गांव के लोग कहते हैं यार ओस की बूंद पड़ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बारिश की बूंद पड़ रही है। तो भैया ड्रॉप क्यों बन गई? क्योंकि क्या है, पानी क्या करेगा, उसकी चारों तरफ की जो फ्री सरफेस है वो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगी, और जब वो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगी तो ड्रॉप का शेप ले लेगी, स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हम देखते हैं कि जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही हैं, ये सारी की सारी वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से बन रही है? सरफेस टेंशन की वजह से। कभी कभी हम देखते होंगे कि भैया पानी की फ्री सरफेस है, उस पर छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स, एक छोटी सी निडल को रख दो, ये उस पर तैरने लगती है। अब तुम कहोगे सर जी जहाज भी तैरता है, जहाज सरफेस टेंशन की वजह से नहीं तैरता भाई, जहाज तो बॉयंसी की वजह से तैरेगा। कभी कहने लगो कि जहाज किसकी वजह से तैर रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से नहीं, सरफेस टेंशन को तो ब्रेक कर देगा वो, उस लेयर को तो ब्रेक कर देगा। बट अगर हम पानी के ऊपर एक गिलास से पानी रखे, उसके ऊपर एक निडल रख दे बहुत हल्के से, छोटे छोटे कीड़े पानी की सरफेस पर जो तैर रहे हैं, मच्छर, देखोगे तुमने अपने घर में आजकल डेंगू मच्छर आने वाले हैं, पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, लावा पानी के ऊपर आ रहा है। लावा कैसे तैर रहा है पानी के ऊपर? सरफेस टेंशन की वजह से तैर रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड की फ्री सरफेस पर क्या बन गई, एक लेयर बन गई। तो कैपिलरी एक्शन पड़ा होगा, कैपिलरी ट्यूब होती है, उस पर थोड़ा सा वाटर राइज हो जाता है, वो सब भी किसकी वजह से हो रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन हमारी डेली लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कैपिलरी एक्शन हो सकता है, सोप बबल्स बनते हैं, ये सारे के सारे सरफेस टेंशन के कॉज हैं। तुम्हारे डायग्राम दिखा रखा है, देखो बड़े ध्यान से देखो, एक लिक्विड की फ्री सरफेस ली, इस पर एक लावा रखा है, मच्छर रखा है, आराम से बैठा रहेगा इस पर। क्यों? क्योंकि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, लिक्विड की फ्री सरफेस पर तो एक पतली सी मेम्ब्रेन है, एक पतली सी झिल्ली बनी हुई है, ठीक है, जिसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं, इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। एक पतली सी लेयर बन गई सरफेस टेंशन की वजह से, आराम से तैर सकता है। कभी कभी तुमने देखा होगा, बड़ी सुंदर सुंदर महिलाएं होती एकदम नहा के आती चकाचक करके, बढ़िया से नहा के आती है, बाल जो होते हैं उनके बाल बिल्कुल गीले होते हैं, बिल्कुल पास पास सटे रहेंगे, चिपके रहेंगे बाल आपस में। नहाने के बाद में किसी के भी बाल, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उसके बाल क्या होंगे? बिल्कुल आपस में चिपके रहेंगे, बाल आपस में चिपके रहेंगे। अब वो क्या करेंगी, फटाफट से टॉवल लेगी, टॉवल से पूछेंगी, फक फक करेंगी, फक फक करेंगी, ऐसे फट 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 मारेंगी, और बाल सारे के सारे सिल्की सिल्की बिखर जाएंगे। कई बार तो वो ड्रायर चला लेते हैं, घर करके ड्रायर चलाएंगे। क्यों ड्रायर चला रही भैया? क्यों ड्रायर चला रही है? क्योंकि नहा धो के शैम्पू करा, एकदम बढ़िया से बाल हो गए, सारे के सारे चिपक गए, सारे के सारे बिल्कुल पास पास में हो गए, ड्रायर लगाया, पानी खत्म, लिक्विड खत्म। जैसी बालों के बीच का लिक्विड खत्म होगा, वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। चित्र में दिखा रखा होगा, देखो तुमको, सारे के सारे बाल एक साथ पड़े हुए हैं। क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से सब एक साथ आ गए। पर जैसी सरफेस टेंशन खत्म होगी, जैसी लिक्विड की फ्री सरफेस खत्म होगी, जैसी टॉवल लगाया जाएगा बालों में, टॉवल क्या करेगा? कैपिलरी की वजह से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब टॉवल ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, जब टॉवल ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर खत्म हो गया, वाटर की फ्री सरफेस खत्म हो गई। जैसे ही वाटर की फ्री सरफेस खत्म हो गई, तो वाटर ना होने की वजह से सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी खत्म, अब एरिया मिनिमम नहीं करेगा। तो सरफेस टेंशन के कॉज हो सकते हैं भाई ये। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, कौन कौन से फैक्टर जिससे सरफेस टेंशन बढ़ जाती है? तो टेम्परेचर कितना चल रहा है, सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मल्टीपल सवाल पेपर में पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन, सरफेस टेंशन कैन बी अफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ एडहेसिव इन द लिक्विड, कॉन्सेंट्रेशन से फर्क पड़ेगा। सरफेस ऑफ रफनेस, सरफेस कैसी है, इससे भी सरफेस टेंशन पर फर्क पड़ता है। और एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन की बात करें, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, इफेक्ट क्या पड़ता है, कॉज क्या है,
एप्लीकेशंस क्या है, तो हम बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको क्लीन करने के लिए सरफेस टेंशन का यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है फाइबर को ठीक करने के लिए, फैब्रिक को ठीक करने के लिए सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करा जाता है। बहुत सारी मेडिकल एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें भी हम सरफेस टेंशन का यूज करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है भैया, सरफेस टेंशन कितनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है, सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना चाहिए, सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना चाहिए, जरा देखो। सपोज करो एक वेसल के अंदर लिक्विड है, तो हम क्या करेंगे, इमेजनरी लाइन यहां पर मान लेंगे कि भैया इतनी लंबी लाइन है, इस इतनी लंबी लाइन पर हमें सरफेस टेंशन पता करनी है कितनी है। तो इतनी लंबी लाइन पर क्या हो रहा होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। अब इस इतनी लंबी लाइन पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पर कितना फोर्स, कितनी लेंथ पर कितना फोर्स, इसको हम क्या कह देंगे, सरफेस टेंशन। क्या कह देंगे इसको हम, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास पे क्या बन जाता है, फोर्स अपॉन लेंथ। जो इमेजिनरी लेंथ हमने लिक्विड की सरफेस पर मान ली वो बन सकता है। डायमेंशन की बात करें, mlt-1, फोर्स की डायमेंशन लगा देना, लेंथ की डायमेंशन लगा देना, एल से एल कट जाएगा, फोर्स की डायमेंशन होती है देखो mlt-2, और लेंथ की डायमेंशन की अगर हम बात करें एल होती है, एल से एल कट गया, mt-2। ऐसा यूनिट की बात करें हम, न्यूटन पर मीटर। फोर्स कैसा यूनिट, न्यूटन, और जो है हमारे पास में लेंथ कैसा यूनिट, मीटर। तो इस तरह से हम सरफेस टेंशन के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। हो सकता है कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल पेपर में सरफेस टेंशन में आ जाए, फोर्स अपॉन लेंथ लगा करके फोर्स के और बहुत सारे फॉर्मूले वो लगा सकते हैं, या सरफेस टेंशन का कॉज पूछा जा सकता है, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इस तरह से सरफेस टेंशन पर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के आ सकता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड के लिए पेपर चल रहा हो, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, किसी भी स्कूल का पेपर हो, सरफेस टेंशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है हमेशा, मोस्टली। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया मैंने बोल दिया आएगा पेपर में तो आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। मैंने एक वीडियो में बोल दिया था ये चीज पेपर में आनी चाहिए, वो नहीं आई पेपर में, बच्चों ने बोला अरे तो आपका तो बताया हुआ आता नहीं है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आए ना आए एक अलग बात है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर बात है कि भैया उसने पेपर में दिया कि नहीं दिया। बट सरफेस टेंशन कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले हर बच्चे को सरफेस टेंशन के बारे में तो पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चाहिए, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एक लाइक का बटन दबाना पड़ेगा, कोई कमेंट करना पड़ेगा, और एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि तुमको एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, एंड हैप्पी होली।